प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के दूसरे संस्करण में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने दिल की बातें साझा की। इनमें से एक अहम मुद्दा रहा जल संरक्षण। मौजूदा वक्त में जल संरक्षण की अहमियत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने तमाम उन लोगों का उदाहरण दिया जो अकेले ही सही पानी बचाने की मुहिम में सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को पानी की कीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का जिक्र किया। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति, वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने परंपरागत खेती से अलग हटकर कम पानी वाली फसलों पर ध्यान देने के लिए हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की सराहना की। एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए त्योहारों के मौकों का भी इस्तेमाल करने की भी अपील की। अब तो त्योहारों का समय आ गया है। त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज नीतियों की नहीं, जन चेतना की भी जरूरत है। हर घर में हर बड़े और बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कल दे सके जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।